जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए चलते हैं आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में लेके अयोध्या कांड में। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका संसार का कल्याण हो जाएगा, सिर्फ 2 अक्षर के नाम से। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो, उसको संपन्न कराने में और करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को अपने मुखार बिंदु से जो भी भक्त सुनने वाले प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को हैं, उनको पहुंचा सकूं इस कथा को। तो आइए चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, अयोध्या कांड में लेके। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते मास परायण का 13वां विश्राम से मैं शुरू कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं इस कथा में। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पर पुर वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुन मृदु वचन भूप ही अशोकु, शशिकर छुअत विकल जिम कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयउ सहम नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान बन झपटेउ लावा। विवरण भयो निपट नर पालू, दामिनी हनेउ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धरी सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत किरनी जिम हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फूलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी किन्ह कैकेयी, दिन ही अचल विपत्ति कै नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कौने अवसर का भयो गयौ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जति ही अविधा नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविधा नष्ट कर देती है। यही विधि राम मन ही मन झांखा, देख कुभांति कुमति
मन माखा, भरत की राउर पूत न होही, आने हु मोल बिसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु उतरु अनु करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाणसा लग गया तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेहु अब जन बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानेहु ले ही मागी चबेना। आपने ही बर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिव दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तेजऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिवी दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरि, नयन उधारे राय। शिर धुनि लिन्हि उपास उसास, असि मारेसि मोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे वचन निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तर वारी उघारी। मुठ कुबुद्धि धार निठुराई, धरि कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है और निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले ही मोरा। बोले राहु कठिन करी छाती, बानी सविनय सात तातु सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, प्रिया बचन कस कहसी कुभांति, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। हे प्रिय हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें हैं, अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठई विप्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन शोधि सबु साजु समाज सजाई, देव भरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा।
लोभु न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचारी जिय, करत रहे नृप नीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूँ स्वभाऊ, राम मातु कछु कहे न काऊ, मैं सब कीन्ह तो ही बिन पूछे, तही न ते परेउ मन मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लग रहा है कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहू हृदय जरत ते ही आचा, ऋषु परिहास की साचे हूँ साचा, कहु तजी रोसु राम अप राधु, सब को कहई राम सुठ साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू हूँ सरा हसी करसी स्नेहु, अब सुनी मोहि भयउ संदेहु, जासु सुभाव अरिहि अनुकूला, सो किम करिहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं ही भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋषि परिहरी, मागू विचार विवेक, जय देखूं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरु बारी विहीना, मन बिनु फनिकु जिए दुख दीना। कहूँ सुभावन छलु मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीते रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस अधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जिमें समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कहई करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागी राउर माया। देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। कैकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चाल बाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयस लीजिए। मुझे प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करिसा का। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है।
कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरम राउर अजस, निप समुझिय मन माहि। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठी, ठाढ़ी मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु भूला मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तियमिस मीचु शीश पर नाची। गई पद विनय किन्ह बैठारी, जन दिन कर कुल होशी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अब ही देव तो ही, राम बिरह जनि मारिषि मोही। राखु राम कहू जहि तेहि भांति, नाही त जारी ही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देख व्याधि असाध निपु, परउ धरनी धुनि माथ। कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से हाय राम हाय राम हाय राम रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करिनी कलप तरु मनहु निपाता। कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीन दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुण्य कह कटु कठोर कैकई, मनहु धाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तबु रहेऊ, मांगू मांगू तुम केहि बल कहेऊ। कैकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो अपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला। दानी कहाउब अरुकृप नाई, होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना क्या राजपूती के क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाणहु बचनु की धीरजु धरहु, जन अबलाजिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संग कहु तृण समबरनी। या
तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांत रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रत की के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनी राउ कहु कछु दोष न तोर। लागे तो ही पिशाच जिमि कालु कहावत मोर। कैकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूपति ही भोरे, विधि बस कुमति बसीजिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयो कुठाहर जेहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राज पद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जिमे कुमति आबसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबह बसी ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी ही भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहु पुर राम बड़ाई। तेरे उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुँहेऊ न मिटी न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग करू सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो कथा आपको सुनाने में, जो भी राम भक्त प्रेमी हैं तो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे भूल चूक को क्षमा करते हुए अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। और उसके साथ साथ जो भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। उसके साथ साथ देश संसार पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।